राजधानी लखनऊ में वैध आईसीएस द्वारा पंचायती राज निदेशालय के सभागार में सिविल सेवा प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्यतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उपस्थित रहे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन के साथ एमएलसी पवन सिंह चौहान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जो आईएएस हमारे साथी बने हैं, जो लगभग 17 से अधिक है, जो पीसीएस में है, जो लगभग 50 से अधिक है, और पीसीएस ये भी बड़ी सफलता हमारे स्टूडेंट्स ने पाई है। मैं सभी अपने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल किया है और उस लक्ष्य को पाने में वैदिक कोचिंग ने बहुत बड़ी आपके साथ मेहनत की है, तपस्या की है। आप सब जानते हैं कि जो हम सब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एक तपस्या ही है। बाहरी वातावरण तो आपको भूलना पड़ता है, घर के परिवेश को भूलना पड़ता है और आपको एकदम तन्मयता के साथ एकाग्रचित्त होकर के सब्जेक्ट पर ध्यान देना होता है। सब कुछ हम भूल जाते हैं, तभी हम चयन कर पाते हैं। लखनऊ में वैध आईसीएस कोचिंग में जिस ढंग से प्रशासनिक पदों पर चयनित हुए छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में 17 आईएएस के पद पर चयनित हुए हैं। पीसीएस में 50 से अधिक हैं और बड़ी संख्या में पीसीएसजे में भी चयनित अभ्यर्थियों को सम्मान समारोह हुआ है। मैं वैध आईसीएस के सभी पदाधिकारियों को, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और बच्चों को जीवन में हर स्तर पर आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं सर में शामिल से मैंने भी मेडिकल और आर्टिकल करने नहीं पाती। और अब ऐसे व्यक्ति हमारे संस्थान के जो सबसे महत्वपूर्ण, मैं त्रिपाठी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और गरीब बच्चों के लिए मैं बता दूँ, गरीब बच्चों के लिए भी इनके पास बड़ी योजना रहती, बड़ी कहानी रहती। पैसा है तो पढ़ो, नहीं पैसा है तो पढ़ो, ये बड़ी बात है, ये बड़े दिल की बात है, हर व्यक्ति कर भी नहीं पाता है। तो मैं साधुवाद देता हूँ। और जो बच्चे सेलेक्ट हो गए वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका, अपना परिवार, अपने जहाँ बैठे तो बच्चों से चर्चा करें और कोशिश करें जिस शहर में जाएँ उस शहर में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्कूल की विजिट जरूर करें। आप एक बार स्कूल विजिट करेंगे तो बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा कितने लोग इसमें लगे पड़े हैं। और मैं तो कहता हूँ कि कभी कभी 15 लाख बच्चे तैयारी करते हैं और 1500 बच्चा निकलता है। उत्तर प्रदेश का पूरे परिश्रम तपस्या के बाद भैया ने लगातार तैयारी की और वर्ष 2022 में पीसीएस श्री मनोज मिश्रा पीसीएस 2022 को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम हमारे संस्थान में ये प्रतिवर्ष होने वाला आयोजन है, जो कि कोविड महामारी के कारण पिछले 3 वर्षों से स्थगित रहा और इसलिए इस बार का कार्यक्रम थोड़ा बड़े स्तर पर हुआ, जिसमें हमारे आईएएस, पीसीएस और न्यायिक सेवा के जो चयनित अधिकारी हैं, हमने उनको और उनके परिवार के सदस्यों को यहाँ बुलाकर आमंत्रित किया और इसमें ये प्रयास किया कि जो हमारे समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कुछ कमज़ोर या दुर्बल वर्ग के लोग हैं, अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए हमने एक नई योजना शुरू की है जो पूर्णतः निःशुल्क है, ताकि हमारे देश प्रदेश का कोई भी विद्यार्थी जो आईएएस, पीसीएस या न्यायिक सेवा में जाना चाहता है वो सिर्फ इस वजह से वंचित न रह जाए कि उसके पास संसाधनों की कमी है या उसको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। और इसलिए हमने इस कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को आमंत्रित किया, हमारे विधान परिषद के सदस्य माननीय श्री पवन सिंह चौहान साहब और विधानसभा के सदस्य श्री मनीष रावत साहब और कई वरिष्ठ आईएएस, पीसीएस अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव रह चुके श्री आलोक रंजन साहब और मेरे अपने पढ़ाए हुए। मैं जून 1998 से सिविल सेवा में बच्चों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। 25 वर्ष मुझे पूरे हो गए। इन 25 वर्षों में मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे विद्यार्थी आज कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीएम से भी सीनियर पदों पर हैं, सचिवालय सेवा में हैं
या अन्यत्र जगहों पर हैं। आज भी मेरा संबंध उनसे वैसे ही बना हुआ है और वो जब भी लखनऊ आते हैं मुझसे बिना मिले नहीं जाते और हम लोग को साल भर में एक आध बार मिल लेते हैं और इस तरह के आयोजनों से पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ता है, वो थोड़ा सा अपनी तैयारी के लिए और प्रयत्नशील होते हैं, अधिक पुरुषार्थ करने की उनमें क्षमता आती है। उनको लगता है अगले वर्ष इस तरह के समारोह में उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो ये एक प्रकार से उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए भी ये कार्यक्रम आयोजित। कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 97। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से उन जो लोग सिलेक्ट हुए हैं कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अब आप जब सिविल सेवा, लोक सेवा, न्यायिक सेवा के पदों पर आ चुके हैं तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि अपने स्तर पर, अपने क्षेत्राधिकार में जो आप कर सकते हैं वो समाज के वंचित वर्ग को, लक्षित वर्ग को ध्यान में रख करके सरकार की जो योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम हैं उनको 100% लागू करें। उसमें ईमानदारी के साथ अगर आप काम करेंगे तो बहुत सारे लोगों का जीवन आप बदल सकते हैं और उनके जीवन को बदलने में अगर आपका लेश मात्र भी योगदान है तो आपने समाज के सामाजिक, आर्थिक उत्थान और कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम किया है। सरकार अकेले केवल योजनाओं और नीतियों के बल पर काम नहीं करती जब तक उनका धरातल पर, यथार्थ के धरातल पर क्रियान्वयन उचित ढंग से ना हो। और क्रियान्वयन करने के लिए यही सरकार की भुजाएं हैं, यही सरकार के अंग हैं जो ज़मीन के स्तर पर सरकार की योजनाओं और नीतियों को लागू करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले अद्वैत ICS का जो उन्होंने वार्षिक उत्सव किया वो 2-3 साल बाद रुका पड़ा था। त्रिपाठी जी हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं और लगातार समाज के लिए काम करते रहते हैं और जिनके पास से जैसे बताया कि पैसे का अभाव में भी किसी की पढ़ाई न रुके, इस पर भी काम करते रहते हैं। तो मैं वो साधुवाद देता हूँ और आज मैं जितने भी बहुत सारे IAS, PCS और IPS एंड कुछ बच्चे मैं देख रहा था जिसमें मजिस्ट्रेट भी आए हैं जो जुडिशरी क्षेत्र से आए हुए हैं, सबको एक बताया गया कि कौन क्या कैसे करे। आलोक रंजन भी अच्छे से बात कर रहे थे, त्रिपाठी बात कर रहे थे, अभी बात कर रहे थे कि हम लोग सेवक बन के आते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं भौकाल ना आ जाए। हो जाता कि हम लोग आते ही जॉब ही शुरुआत ही करते भौकाल से, तो इसलिए हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता हम ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति डाउन टू अर्थ ज़मीन पर रह करके काम करेगा, सरल सहज बहुत काम करेगा, वो अच्छा अधिकारी बनेगा और अपनी नौकरी का, अपनी जॉब का एंजॉय भी करेगा। मुझको लगता है कि इससे बड़ी कोई समाज सेवा नहीं हो सकती कि भगवान ने आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अगर समाज के लिए काम करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं प्रिंट मीडिया और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है मुझे बधाई देता हूँ कि आप लोग इस तरह के प्रोग्राम कवरेज करते रहते हैं, तो आपको भी साधुवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ जो आज जितने यहाँ पर पुरस्कार मिला उनको, और कुछ बच्चे देखे नौ प्रवेशी बच्चे हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैंने सीधा शब्द में बुलाया कि ठीक है, सक्सेस मिलती है तो सो फार सो गुड, नहीं मिलती तो भगवान ने आपको दूसरे काम के लिए तैयार कर रखा है, वो आपकी कुर्सी, वो आपका उद्यम आपका इंतजार कर रहा है, वहाँ पर जाएँ, हताश ना हो, निराश ना हो, अपनी ज़िंदगी को अच्छी से कैसे ज़िंदगी जी सके, अच्छे से अच्छे इंसान बन सके, उस पर काम करें।